इतिहास की पहली किताब अध्याय 15 संदूक को वापस लाने की तैयारी। तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाएं और उसकी सेवा टहल किया करें। तब दाऊद ने समस्त इजरायलियों को यरूशलेम में इसलिए इकट्ठा किया कि यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचाए जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। इसलिए दाऊद ने हारून की संतानों और लेवियों को इकट्ठा किया, अर्थात कहातियों में से उरियल नामक प्रधान को और उसके 122 भाइयों को, मरारियों में से असया नामक प्रधान को और उसके 220 भाइयों को, गरशेमियों में से योएल नामक प्रधान को और उसके 130 भाइयों को, एलीसापानियों में से समाया नामक प्रधान को और उसके 200 भाइयों को, हेब्रोनियों में से एलियल नामक प्रधान को और उसके 80 भाइयों को, उजेलियों में से अबीनादाब नामक प्रधान को और उसके 112 भाइयों को। तब दाऊद ने शादोक और एब्यातार नामक याजकों को और उरियल, अशायाह, योएल, शमायाह, एलियल और अमीनादाब नामक लेवियों को बुलाकर उनसे कहा, तुम तो लेवीय पितरों के घराने में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इजराइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको न उठाया था। इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधे पर उठा लिया। तब दाऊद के ने प्रधान लेवियों को आज्ञा दी कि वे अपने भाई गवैयों को बाजे अर्थात सारंगी, वीणा और झांझ देकर बजाने और आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाने के लिए नियुक्त करें। तब लेवियों ने योएल के पुत्र हेमान को और उसके भाइयों में से बेरेकिया के पुत्र आशाप को और अपने भाई मरारियों में से कुसायाह के पुत्र एतान को ठहराया। उनके साथ उन्होंने दूसरे पद के अपने भाइयों को अर्थात जकरिया, बैन, याजिएल, शमीमारोत, एहियल, उन्नी, एलियाब, बनाया, माशिया, मतिया, एलिपले, मिकनेया और ओबेदोम और पीएल को जो द्वारपाल थे ठहराया। यो हेमान, आशाप और एतान नाम के गवीय तो पीतल की झांझ बजा बजा कर राज चलाने को, और जकरिया, एलजिएल, शमीमारोत, एहियल, उन्नी, एलियाब, माशिया और बनाया अशामेल नामक राग सारंगी बजाने को, और मतिया, एलिपले, मिकने, आबेदोम, योएल और अजया वीणा खर्च में छेड़ने को ठहराए गए। राग उठाने का अधिकारी कन्या नामक लेवियों का प्रधान था। वह राग उठाने के विषय शिक्षा देता था, क्योंकि वह निपुण था। बेरेकिया और एलकाना संदूक के द्वारपाल थे, और शबन्याह, योशापात, नतनेल, अमाशे, जकरिया, बनाया और एलियाजर नामक याजक परमेश्वर के संदूक के आगे आगे तुरियां बजाते हुए चले, और आबेदोम और अहिया उसके द्वारपाल थे। वाचा के संदूक का यरूशलेम को लाया जाना। दाऊद और इजराइलियों के पुरनियों और सहस्पति सब मिलकर यहोवा की वाचा का संदूक ओबेदोम के घर से आनंद के साथ आने के लिए ले गए। जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, तब उन्होंने 7 बैल और 7 मेढ़े बलि किए। दाऊद और यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले सब लेवीय, गाने वाले और गाने वालों के साथ राग उठाने वालों का प्रधान कन्या, ये सब सन के कपड़े के बागे पहने थे।
और दाऊद सन के कपड़े का एपोद पहने था। इस प्रकार सब इजरायली यहोवा की वाचा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगे, तुरहियां और झांझ बजाते और सारंगी और वीणा बजाते हुए ले चले। जब यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में पहुंचा, तब साउल की बेटी ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को कूदते और खेलते हुए देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। थैंक यू।